ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न सूरत से धनजी भाई सिंगाड़ा जी का है। उसने पूछा है कि स्वप्न के दृष्टांत से शास्त्र हमें स्वप्न का दृष्टांत देता है, इसका क्या अभिप्राय है। देखो प्रभु जी, ये जगत शंकराचार्य जी का एक श्लोक है और श्लोक 4 पद का है। 4 पद में से एक भाग मतलब चतुर्थ भाग में उन्होंने पूरा ज्ञान उड़ेल दिया। पूरा का पूरा सृष्टि, सर्जन, ब्रह्म, जीव, आत्मा सब। उसने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अब ये ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्म जीव ब्रह्म जो छे, जीव ब्रह्म ही है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। बस इतने में पूरा ज्ञान आ गया। अच्छा, ब्रह्म सत्य है वो तो समझ गए, लेकिन ये जगत मिथ्या हमें नहीं दिख रहा। और जीव ब्रह्म है ये बात समझ में नहीं आ रही। जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। न तो मनुष्य है, न तो पशु है, न तो पक्षी है, न तो ये शरीर है, न तो ये इंद्रियां है, न तो स्त्री है, न तो पुरुष है, न तो पिता है, न विद्वान है, न मूर्ख है। हमने अपने ऊपर जो जो अध्यारोप किया हुआ है, हमने अपने आप को जो जो मान रखा है, वो वास्तव में हम है ही नहीं। हम ब्रह्म और मात्र ब्रह्म ही है। बाकी जो हमें दिख रहा है, जो हमने मान रखा है, जो हमने अपने ख्यालों में रचा रखा है, वो सब मिथ्या है, वो सब जगत है। 2 चीजें हैं महाराज, एक है इदम और एक है अहम। अहम मतलब मैं, मतलब आत्मा, मतलब ब्रह्म, और इदम मतलब ये जो दिख रहा है नाम रूपात्मक प्रपंच, उसको कहते हैं जगत। तो जगत माने इदम। ब्रह्म स्वयं इस जगत रूप में अभिव्यक्त हुआ है। जगत ब्रह्म है ऐसा नहीं, ब्रह्म ही जगत है, समझ लो। तो हमें तो ये बात अनुभव में आती नहीं, क्योंकि हमारा अंतःकरण मल से, विक्षेप से, आवरण से आपूरित है। इसके बारे में हमने 2 एपिसोड से पहले बात की है। मल, विक्षेप, आवरण क्या है, उसका निवारण क्या है, ये सब। तो राग द्वेष मुख्यतः मल माना जाता है, और इसके कारण हमें द्वैत दिखता है। द्वैत मतलब भिन्नता दिखती है। एक मैं हूं और आप मुझसे अलग है। मैं पुरुष हूं, आप स्त्री है। मैं सजीव हूं, ये निर्जीव है। मैं मनुष्य हूं, ये पशु है। मैं विद्वान हूं, ये मूर्ख है। मैं ज्ञानी हूं, ये अज्ञानी है। ये सब जो भेद दिखता है, मैं अलग, आप अलग, बाकी सब अलग मैं से। तो ये जो भेद बुद्धि है, भेद बुद्धि राग द्वेष के कारण है। ऐसा अखंड जी महाराज कहते हैं कि राग द्वेष के कारण ही भेद बुद्धि हमें दिखती है। ये सबसे बड़ा दोष है हमारा। ये सबसे बड़ा दोष है, ये सबसे बड़ी कमजोरी है, समझ लो। या तो ये सबसे बड़ा हमारा अज्ञान है। वास्तव में ब्रह्म ही ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं। इसका नाम है अभेद। अच्छा, अभेद अगर नहीं होगा तो क्या होगा? तो दूसरा होगा, और दूसरा है तो द्वितीया द्वयम भयम भवति। दूसरे से तो भय रहेगा ही रहेगा। अगर कोई दूसरा ही नहीं है तो भय किससे? और कोई दूसरा नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि सब मैं हूं और सब मेरा है। तो फिर मुझे चाहिए क्या? और अगर मेरा है तो मुझसे कौन छीन लेगा? कहाँ जाएगा मेरे से छूटकर? तो सब प्रकार के भय द्वैत से उत्पन्न होते हैं, और द्वैत के मिटते ही सब प्रकार के भय मिट जाते हैं। लेकिन हमें अनुभूति नहीं हो रही है कि सब एक है, मेरे सिवा और यहाँ कुछ है ही नहीं। ये समझाने के लिए जब तक हमारी अनुभूति नहीं है, तब तक हमें तर्क से समझाया जाता है, उदाहरण से समझाया जाता है, उपमान देकर समझाया जाता है। कई उसके प्रकार है। उस तरह से बार बार सभी महात्मा अलग अलग प्रकार से हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। और एक ही सत्य, विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो एकमात्र है, और सत्य के सिवा और कुछ है नहीं। और विद्वान लोग उसको अनेक प्रकार से समझाते हैं। अच्छा, एक ही वस्तु है तो एक ही प्रकार से कह दो ना, अनेक प्रकार से कहने की क्या जरूरत है? इसलिए कि हम सबके संस्कार अलग अलग है। जो हम लेकर आए हुए हैं, हमारी कमाई ज्ञान की, समझ की,
ये साधना की, वो सबकी अलग अलग लेवल की है। तो न जाने कौन से शब्द से किसको इफेक्ट हो जाए, किसका जीवन परिवर्तन हो जाए, ये पता नहीं है, ये कह नहीं सकते ना। इसलिए अलग अलग शब्दों का उपयोग करके, अलग अलग उदाहरण दे करके, अलग अलग घटनाओं का विश्लेषण करके, अलग अलग कर्मों के फल का निरीक्षण परीक्षण करके हमें समझाया जाता है कि ये देखो ब्रह्म ही सत्य है, तुम ही ब्रह्म हो, और ये जगत मिथ्या है, जगत तुमसे भिन्न नहीं है, जो दिख रहा है वो वास्तविक नहीं है, जो दिखता है वो वास्तव में होता ही है, ऐसा कोई नियम तो है नहीं। तो इसलिए इसको समझाने के लिए स्वप्न का दृष्टांत दिया जाता है। अच्छा, स्वप्न है क्या, इसको जरा समझने का प्रयत्न करना चाहिए। हम जो दिन में जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, जो कामना करते हैं, जो प्रयत्न करते हैं, सब तो सफल नहीं होते ना। तो जो इच्छाएं हमारी अधूरी रह गई, जो हमारी चाह बहुत दृढ़ हो गई, वह हमें स्वप्न के माध्यम से दिखती है। स्वप्न के माध्यम से हम उसको पूरा करने का प्रयत्न करें। जो भोग हमने नहीं भोग पाए, उस भोग को हम स्वप्न में भोग लेते हैं। जैसे समझो, ये तो ऐसे ही मजाक समझ लो, किसी आदमी को अगर बहुत डायबिटीज है और उसकी श्रीमती जी उसको कुछ ये मीठा खाने नहीं देती। जब किसी को डायबिटीज होता है ना महाराज, तब बहुत मीठा खाने को मन करता है। किसी चीज से अगर आपको रोक दिया जाए तो आप वही करेंगे। तो उसको बहुत मीठा खाने को, गुलाब जामुन खाने को मन कर रहा है, रसगुल्ला खाने को मन कर रहा है, सब खा रहे हैं, ये फंक्शन चल रहा है, सब खा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ देख रहा है, वो खा नहीं सकता क्योंकि पत्नी बाजू में खड़ी, वो कहेगी कि आपको इतना डायबिटीज, आपको नहीं खा सकते, आपको नहीं खाना चाहिए, आप मैं नहीं खाने दूंगी। तो क्या होगा, रात को उसको स्वप्न में ये सब पूरा आएगा। फंक्शन तो था, पूरा अरेंजमेंट है, लेकिन कोई लोग नहीं है, अकेला वो है, और पूरे रसगुल्ले के ढेर लगे और वो खाता जा रहा है। वो स्वप्न में अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेगा। अच्छा, तो ये कहाँ होता है, कैसे होता है? जैसे हम सो जाते हैं ना, सोने से हमारी सभी इंद्रियां इकट्ठी होकर मन में समा जाती है, और मन यहाँ एक हिता नाम की नाड़ी होती है। कहते हैं, हमने तो सुना है ऐसा, कहीं पर से सुना है, पता नहीं क्या, अभी याद नहीं है। हमारा जो एक बाल होता है ना, बाल को ऐसे खड़ा ऐसे उसको फाड़ दो, 100 बार फाड़ दो, 100 चीरा कर दो उसका, और एक वो जो उसका पार्ट कितना पतला होगा, बस इतनी पतली यहाँ पर गले में, इसके यहाँ से आर पार से बीच में एक हिता नाम की नाड़ी होती है। वहां जाकर मन बैठ जाता है, और हिता नाड़ी में बैठकर मन स्वप्न का सर्जन करता है। अब इतनी पतली नाड़ी में हमें स्वप्न आया कि हम ऋषिकेश गए, वहां बहुत बाढ़ आई हुई है, गंगा जी में पानी ही पानी, हर तरफ पानी ही पानी, सामने बहुत बड़ा खड़ा हिमालय दिख रहा है, उसमें बड़े बड़े पेड़ है, आश्रम के इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स है। ये सब इतनी छोटी सी हिता नाड़ी में कैसे समा सकता है? फिर भी हम देखते हैं, उसी में से देखते हैं। ये वास्तविक नहीं है ना। इतनी जगह में हाथी, घोड़े, बिल्डिंग, पहाड़, नदी, पर्वत सब कैसे आए? आ ही नहीं सकते, वास्तविकता हो नहीं सकती। फिर भी हमें वहां दिख। अच्छा, हमने स्वप्न का सर्जन किया। किसने किया? हमने किया। कैसे किया? क्या मटेरियल था हमारे पास? किस वस्तु से हमने हाथी बनाया, किस वस्तु से घोड़ा बनाया, किस वस्तु से पहाड़, पर्वत, नदी, तालाब सब किससे बनाया? हम स्वयं के सिवा वहां और कुछ था ही नहीं, तो हम स्वयं बने। मैं ही गंगा जी बना, मैं ही हिमालय बना, मैं ही आश्रम बना, आश्रम के बिल्डिंग बना, आश्रम में घूमने फिरने वाले सब साधक भी मैं ही बना। और हो सकता है कि वहां एक सत्संग हॉल में बैठकर मैं प्रवचन दे रहा हूं, सभी साधक सुन रहे हैं, तो बोलने वाला भी मैं ही हूं, सुनने वाला वहां कहां से अलग आएगा? मैं सुबह जागकर आपको कहूंगा कि भाई धनजी भाई, आज का प्रवचन आपको कैसा लगा? आप कहेंगे, स्वामी जी पगला गए क्या? कब आपने प्रवचन दिया? अरे ऋषिकेश में हमने आश्रम के हॉल में प्रवचन दिया। तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि वहां आप तो थे नहीं, आप मैं ही बना हुआ था। जैसे मैं सब स्वप्न में बनता हूं, वैसे ही परमात्मा ये जागृत के सभी, ये सर्जन के, सृष्टि के सभी एलिमेंट, सभी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना सब परमात्मा ही बना हुआ है। क्योंकि परमात्मा के सिवा तो और कुछ है ही नहीं। हम कहते हैं परमात्मा के सिवा कुछ नहीं था, तो उसने ये किस में से बनाया, कैसे बनाया? स्वप्न में हमने कैसे बनाया? बस उसी तरह, मात्र कल्पना। स्वप्न का मतलब है मात्र हमने कल्पना कर दी कि ये ऋषिकेश है, गंगा जी का किनारा है, सामने हिमालय है, बड़ा सत्संग हॉल है, सब लोग बैठे हैं, हम सत्संग करा रहे हैं, और बड़े बड़े बिल्डिंग है। ये सब हमारी कल्पना मात्र हो गई। तो ये संसार कल्पना मात्र है, स्वप्नवत है, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, एक उसने ये बात भी पूछी थी सिंगाड़ा जी ने, मुझे एक घटना वो याद आई तब, कि कोई एक महात्मा, शायद
वैदेही जनक की बात है, मुझे पक्का तो याद नहीं है, लेकिन कोई एक राजा था, वो जंगल में गया, कोई काम के लिए, मानो शिकार करने के लिए गया होगा या घूमने के लिए गया होगा, कुछ कारण से वो गया और एक पेड़ के नीचे, सब लोग चले गए, वो बैठा है एक पेड़ के नीचे, थोड़ा घटादार वृक्ष है, नीचे थोड़ी रेत बिछी हुई है, थका है, बहुत थक गया है, भूख भी थोड़ी बहुत लगी है, थका हारा वो ऐसे पेड़ को अपना टेका देकर बैठ गया, तो उसको नींद आ गई। ये स्वप्न देखता है महाराज, वास्तव में वो है अपने बंगले में, अपने पलंग पर सोया हुआ है, सोए में उसको स्वप्न आया कि वो जंगल में गया, जंगल में बहुत घूमा, फिर थक गया, एक पेड़ की छाया में वो लेट गया और उसको नींद आ गई, स्वप्न में उसको नींद आ गई, और नींद में उसको स्वप्न आया, स्वप्न में वो लेटा, स्वप्न में वो नींद आई और नींद में उसको स्वप्न आया। देखो, स्वप्न में स्वप्न आया, और स्वप्न में जो स्वप्न आया उसमें वो क्या देखता है कि कोई वो जा रहा है जंगल में, सामने से लुटारू सब बहुत सारे लुटारू ने उसको घेर लिया, सबके पास हथियार थे, तलवार थी, उसके पास भी थी, बहुत झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ, और एक लुटारू का जो लीडर था, उसने तलवार के एक ही झटके से इस राजा का सर काट दिया। उसका सर कट गया, सर नीचे गिर गया, धड़ इधर गिर गया, वो तड़प रहा है, वो देख रहा है कि मेरा सर कट गया है। अच्छा देखो मारे, अब किसका सर कटा, कौन युद्ध कर रहा है, कौन स्वप्न में ये लुटेरों से भिड़ रहा है, कौन लेट गया, किसको स्वप्न आया, और स्वप्न में जो स्वप्न आया वो वास्तव में यहाँ पर जो महल में अपनी बेड पर पड़ा है वो कौन है, उसका स्वप्न क्या है, उसके स्वप्न के अंदर का स्वप्न क्या है, और उसके स्वप्न के अंदर के स्वप्न में युद्ध क्या है, और युद्ध में उसका मर जाना क्या। अगर वो मर गया तो देख कौन रहा है, सर कट गया तो कौन देख रहा है। देखो महाराज, सब मिथ्या है, सब मिथ्या। ये सब जो जान रहा है वह सत्य है, वह चैतन्य है, वो तुम हो। अच्छा, अभी एक सिंपल उदाहरण, ऐसे तो इसको प्रॉपर तो नहीं कह सकते, फिर भी समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये वीडियो में देखकर आप मुझे देख भी रहे हो, आप मुझे सुन भी रहे हो, और आप जानते हो कि आप सुन रहे हो, जानते हो ना। तो आपके अंदर कौन है जो जान रहा है कि आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, कौन जान रहा है ये आप हो। आप वही हो जो जान रहा है कि आप सुन रहे हो और समझ भी रहे हो, आप देख रहे हो और जान भी रहे हो। तो ये जो देख रहा है, जो जान रहा है, जो समझ रहा है, ऐसा जो समझ रहा है वो आप, वो चैतन्य है, वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। और वही सत्य है तो जैसे स्वप्न में सब मैं ही बना, जंगल भी मैं बना, राजा भी मैं बना, लुटारू भी मैं बना, युद्ध भी मैं बना, कट गया भी मैं, देख भी रहा मैं, उसी तरह ये पूरी सृष्टि, पूरी समष्टि मैं ही हूं, मेरे विलास के सिवा और कुछ नहीं। मैं मतलब आत्मा, आत्मा मतलब परमात्मा। हम कहते परमात्मा ही बना है, क्योंकि हम अपने आप को परमात्मा मानने को तैयार नहीं है ना, आत्मा भी नहीं मानने को तैयार है अपने आप को, तो उसके साथ हम जीव जोड़ दे, जीवात्मा है हम, क्योंकि आत्मा कह देना जरा ज्यादा हो जाएगा। हम कहते हैं कि हम कैसे, ऐसा शुद्ध आत्मा तो है नहीं, शुद्ध अशुद्ध कुछ होता ही नहीं है, ये हमारी मानी हुई मान्यता है। आत्मा कभी अशुद्ध हो ही नहीं सकता। हमने, चैतन्य ने अध्यारोप कर लिया अंतःकरण के साथ मिलकर कि ये मैं हूं, इतना ही मैं हूं, तो वो जीवात्मा बन गया। जब उन्होंने जीवपना छोड़ दिया, अपनी परिचिनता को छोड़ दिया, अपने सुखित्व दुखित्व को जान लिया कि ये वास्तविक नहीं है, ये तो स्वप्नवत है, तब वही जीवात्मा आत्मा बन गया। और आत्मा बन के जब देखता है तो सब आत्मा है, तो परम आत्मा बन गया, परमात्मा। परमात्मा के सिवा यहाँ कुछ, ये ज्ञान जब हो जाएगा तब यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए। ऐसी मस्ती छाएगी महाराज, कोई द्वैत दिखेगा नहीं, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी, कोई भय नहीं रहेगा। ये समझाने के लिए महात्मा लोग शास्त्र में से ये स्वप्न का उदाहरण हमें दिया करते हैं। हमें लगता है कि धनजी भाई जी को बात समझ में आ गई होगी। हरि ओम।